शारदा सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। बीते दिन बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जनता पार्टी की अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू अगर सफल रही तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। गौरतलब है मुर्मू देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय संथाल से हैं। देखा जाए तो वोटों का गणित राजग के पक्ष में है। उड़ीसा में सत्ताधारी बीजू जनता दल ने उन्हें समर्थन की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कुछ और दल भी समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। राजग के करीब 50% मतों में बीजेड के 31,000 मत भी जुड़ गए हैं। आपको बता दूं, राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा, वहीं वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 29 जून है। सबके मन में एक तो सवाल होगा ही कि आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो कि एक आदिवासी समूह है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज जिले में हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगी उनके राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ और कितने उतार चढ़ाव देखे। मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में पार्षद का स्थानीय चुनाव जीतकर हुई थी और उसी दिन से मुर्मू के राजनीतिक करियर में 4 चांद लगने लगे। पार्षद चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाजपा के एसटी मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष बन गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा द्रौपदी मुर्मू को 2 बार रायरंगपुर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए
टिकट दी गई और उन्होंने दोनों बार वहां जीत हासिल की। साल 2000 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का भी पदभार संभाली। बीजेपी द्वारा वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए भी सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मुर्मू ने बीजेपी के लिए कई भूमिका निभाई और अपने हर चुनौती में हर रूप में खड़ी उतरी। 2015 में बीजेपी द्वारा झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। द्रौपदी के प्रतिभा को देखते हुए मंगलवार को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार क्या यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को हरा पाती है या नहीं। एक नजर वोटों की गणित पर। राजग का कुल मत 5,26,420 है, वहीं जीत के लिए 5,39,420 की जरूरत है। बीजेपी के पास 31,000 मत है, वहीं वाईएसआर कांग्रेस के 43,000 मत का समर्थन मिलने पर सत्तारूढ़ राजग की स्थिति 6,04,20 हो जाएगी। अब देखते हैं एक नजर विपक्ष की ओर। विपक्ष के पास करीब 3,70,709 वोट है। यूपीए के पास 2,59,000, टीएमसी के पास 58,000, वहीं सपा के पास 28,688, वाम दल के पास 25,000 वोट है। देखना दिलचस्प होगा कि राजद की ओर से आदिवासी महिला उम्मीदवार उतारे जाने के बाद विपक्ष में एकता कायम रहती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।